जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस मिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। 25 प्लस का टारगेट रहेगा आपका। भाग 1 में सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक करेंगे, भाग 2 में विज्ञान करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? पहला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1528 में। अगर आपसे पूछें कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था पानीपत। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। 1529 में कौन सा हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में प्लासी का। चारों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौज का युद्ध 1540, तालीकोटा का युद्ध 1565, बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। समिति के बारे में जान लेते हैं थोड़े। देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। संविधान सभा के अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा। चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर सुकुमार सेन। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। एशिया का मरीज आपसे पूछा जाता है कि एशिया का मरीज किसे कहते हैं, तो एशिया का मरीज चीन को कहते हैं, याद कर रखिएगा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है।
झेलम नदी निकलती कहाँ से है? तो शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख हिमानी से, याद रखिएगा, उत्तराखंड में। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है सतलज नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील। नर्मदा नदी अमरकंटक से। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख हिमानी से। सतलज नदी मानसरोवर झील तिब्बत में। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या चीन में है। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। जापान की राजधानी टोक्यो है, यह भी याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोवा पर सन 1961 से पहले किसका शासन था? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा पर सन 1961 से पहले पुर्तगाल का शासन था, याद रखिएगा, पुर्तगाल का शासन था। प्रथम पुर्तगाली कौन आया था भारत में? तो वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में, याद रखिएगा। कहाँ उतरा था? कालीकट। और उसका स्वागत किसने करा था? राजा जमोरी ने करा था। किसने? राजा जमोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जमोरी। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ पर है? लंदन, याद रखिएगा, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सभी को बताना है चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर 10, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा, टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सभी को बताना है केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है। इसका सही आंसर होगा कथकली। क्या है? कथकली। भांगड़ा कहाँ का है? तो गुजरात का, गुजरात। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। चारों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का है? क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रमा पृथ्वी का है? इसका सही आंसर होगा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध में कौन से सन में लड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध 1971 में लड़ा गया था। याद रखिएगा, कितने देशों के बीच युद्ध हुआ था? 3 देशों के। पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में कि बांग्लादेश की मुक्ति के समय कितने देशों के साथ युद्ध हुआ था? तो 3 देशों का हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चीन के साथ युद्ध कब हुआ था अपना? 1962 में, याद रखिएगा। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में, पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हमें आपको लग रहा है कि हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपने आर्मी की तैयारी करने वाले कम से कम एक दोस्तों को जरूर शेयर करना।
क्वेश्चन नंबर 14, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। याद रखिएगा। ये खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। भाग 2 करेंगे सामान्य विज्ञान 15 से 30 तक। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि टेलीविजन की खोज किसने करी थी, तो जेएल बेड ने करी थी। टेलीविजन, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से प्लास्टिक पर तेल व जल चिपकता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेफ्लॉन पर। अगला क्वेश्चन है, रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता है वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 से ही हो जाएगा इसका मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रेड लाइट हैं, सभी को बताना है रेड लाइट का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 PV3O4। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी एग्जाम के लिए। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। इसका सही आंसर आएगा ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता 95 डेसिबल। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आलू किस कुल से संबंधित है? इसका सही आंसर आएगा आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? इसका सही आंसर होगा जैव विघटित वाहित मल है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? सभी को बताना है तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक SI है। इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल है, यह भी याद रखिएगा। बल का मात्रक न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मरकरी को निम्नलिखित में से किस धातु के पात्र में रखा जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 Fe, लोहे में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? इसका सही आंसर आएगा शरीर का गुर्दा, जिसे किडनी भी बोलते हैं, रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 27 है,
निम्न में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर आएगा गैसों से संबंधित नियम फेराड का नियम नहीं है। याद रखिएगा, चार्ल्स का नियम गैसों से संबंधित है, बोयल का नियम गैसों से संबंधित है, लुसाक का नियम भी गैसों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फेराड का नियम। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेल का नाम सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया? इसका सही आंसर आएगा सेल का नाम सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने दिया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? इसका सही आंसर आएगा ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका सही आंसर आएगा नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल कर देता है। याद रखिएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो क्षार। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपने 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करें वो भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए कल मिलते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट मिल जाएगा हमें भी। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।